दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो कौन से दिन किस एक्सरसाइज को की जाए, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस दे। और क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमें थकान भी होती है और हमें अच्छी नींद भी चाहिए होती है, आराम भी चाहिए होता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, नीरज कुंवर जी से बहुत अच्छे से बताएंगे आपको प्रैक्टिकली कि वो किस तरह एक्सरसाइज करते हैं और कब उनकी बॉडी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इसी तरह आप भी करें तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जो बहुत ही एक रैंडम टॉपिक अभी चल रहा है कि मसल्स को हम कैसे ट्रेन करें। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ बिग मसल्स है, जैसे बैक है, चेस्ट है, राइट, आपका लेग्स है, ठीक है। तो ये बड़ी मसल्स में आते हैं। तो आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो बड़ा ध्यान समझना। पहली बात, कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन है एक्सरसाइज से रिलेटेड जब आप जिम में जाते हैं। देखो, पहली बात, कोई भी बच्चा अगर जिम में जा रहा है तो पहले दिन कौन सी एक्सरसाइज करे, फिर कौन सी एक्सरसाइज करे, फिर कौन सी एक्सरसाइज करे। एक तो ये जो चीज है और मिथ है, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ लॉजिक के साथ, जरा समझना मेरी बात। देखिए, आप कभी भी फर्स्ट दिन जब संडे का रेस्ट लेते हैं तो फर्स्ट दिन वो आप एक्सरसाइज चूज करें जिसमें सबसे बड़ी मसल्स आती हो। जैसे कि अगर आपको मंडे से स्टार्ट करना है तो मैं क्या ट्रेनिंग करूं। अगर मुझे क्या लगता है कि लेग सबसे बड़ी मसल्स मास है, ठीक है। तो आपने जब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा हो तो आपको उस मसल से स्टार्ट करना चाहिए जो सबसे बड़ी और हैवी हो। तो आप लेग्स से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संडे के दिन पूरा आपने बहुत अच्छा आराम किया, आपने डाइट बहुत अच्छी ली और आप रिलैक्स होके जा रहे हैं। तो आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो लेग्स से स्टार्ट करें, ठीक है। दूसरी बात, अब लोग कहेंगे कि भाई हम तो अपर बॉडी, अगर आप अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपकी अपर बॉडी ही ज्यादा बनेगी। आप अगर लोअर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देंगे तो लोअर बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको पहले तो अपने वीक पॉइंट पकड़ने, जिसके भी लेग वीक है, जिसको भी लग रहा है लेग मेरे वीक है, तो सबसे बड़ा मसल्स मास है, इसको बहुत ज्यादा रिकवरी टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट दिन आप कौन सा मसल ट्रेन कर सकते हैं? अपने लेग्स ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। आपको चाहिए कि भाई मेरे को चेस्ट बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि चेस्ट बहुत बड़ा साइज है, आप समझ रहे ना, चेस्ट बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। तो सेकेंड डे आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं जो सबसे बड़ा मसल्स मास है, ठीक है। थर्ड डे आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो? आप थर्ड डे कर सकते हो अपनी बैक की एक्सरसाइज, क्योंकि बैक भी एक बहुत बड़ा मसल्स मास है, ठीक है। तो आपने कर ली ट्रेनिंग। इसके बाद आप एक दिन का रेस्ट जरूर ले लें बीच में। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी बड़ी मसल्स को ट्रेन कर दिया है। तो अब आपके अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे वीक में आप एक्सरसाइज डेली बढ़ते जाएंगे, आप उतना पोटेंशियल नहीं दे। जिम में जाने का मतलब है आप अपनी बॉडी का मैक्सिमाइज एनर्जी यूज करें। बट आप देखिए वीक में क्या होगा कि फर्स्ट डे एनर्जी ज्यादा होगी, फिर आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी वो डाउन जाएगा। आप ये मत सोचो कि आप डाइट अच्छी ले रहे हो तो आपकी जो फर्स्ट दिन एनर्जी जितनी थी उतनी लास्ट दिन में, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट दिन जितनी एनर्जी होगी उससे नीचे डाउन ही जाना है, ऊपर नहीं जाओगे आप। उसके बाद अब क्या करें कि अब हम छोटी मसल्स मास पे, आपने एक दिन का रेस्ट, फिर आप ट्रेन कर सकते हैं ट्राइसेप्स, क्योंकि ये भी बड़ा मसल्स मास है, ठीक। तो आपने ट्राइसेप्स पे बहुत अच्छा फोकस कर लिया, क्योंकि ट्राइसेप्स के बिना जो आपके आर्म्स वो दिखता नहीं है उनका साइज, क्योंकि बड़ा मसल्स मास है, इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, रिकवरी ज्यादा मांगता है, तो आप ट्राइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं। उसके अगले दिन आप बाइसेप, जो कि छोटी मसल्स मास है, और आप इसको ट्रेनिंग में कर सकते हैं। तो आपका छोटा मसल्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उसके साथ एब्स और लेग्स के काफ्स और एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है एक्सरसाइज की। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को, ये रहता है कि मॉर्निंग में ट्रेनिंग करें बॉडी को या इवनिंग में या दोपहर में, कब? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा कब है। मुझे क्या लगता है कि 8 बजे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, हर बंदे का डाउन होता है। मॉर्निंग के टाइम में टेस्टोस्टेरोन सबसे अच्छा होता है, एनर्जी लेवल सबसे अच्छी होती है। अगर कोई ट्रेनिंग सेशन अपनी बॉडी को बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन करना चाह रहा है तो मेरी उसको खास हिदायत है कि आप मॉर्निंग में ही बॉडी ट्रेन करें पूरी एनर्जी के साथ। क्योंकि इवनिंग में अगर जब आप थक हार के केवल ये ऐसा होता है ना, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, तो मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ, बट मुझे खाली पेट भरना है, तो आप कुछ भी खाओ, कबाड़ वाड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एक्सरसाइज के लिए जो मॉर्निंग का टाइम है वो सबसे बेस्ट होता है। इवनिंग टाइम में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत डाउन होता है, दिन भर के काम से आपके एनर्जी लेवल का बॉडी बहुत डाउन होता है, इसलिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर पाओगे,
और आपकी बॉडी उतना क्या कह सकती है, मसल प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी डाउन होगी, आपकी मसल्स प्रोडक्टिविटी भी डाउन होगी। तो जितना ज्यादा हो सके आप मॉर्निंग में ही अपनी बॉडी को ट्रेन करें। तो ये था मेरा पूरे एक्सरसाइज में। अब हम अगली वीडियोस में बात करेंगे कि कंपाउंड एक्सरसाइज क्या है और आइसोलेट एक्सरसाइज क्या है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आपको कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब आपकी बॉडी जो है वो अच्छा रिस्पांस देती है, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम जो बताया है कुंवर जी ने वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हम फुल रिलैक्स में होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो फुल रिलैक्स में होती है सुबह सुबह के टाइम। इसीलिए हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर शाम को कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है, तो वो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देती है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा भाग अच्छा लगा और कौन सी और जानकारी चाहिए आपको।